प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने अब तक हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु से गद्य दर्पण से 2 पाठ और कथा सिंधु से 4 कहानियाँ पढ़ी। आज हम गद्य दर्पण से चरित्र संगठन नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी। इस पाठ में को पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। पहले हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, इसका सारांश और संदर्भ सहित व्याख्या। इस पाठ के लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी। उनका परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर गुलाब राय जी का जन्म 1888 में इटावा नगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। हाई स्कूल में उन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत सीखी थी। उन्होंने आगरा कॉलेज से BA दर्शन शास्त्र में MA और LLB की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 4 वर्ष तक उन्होंने छतरपुर रियासत के महाराज को दर्शन सिखाया। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का काम किया। साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का उन्होंने बहुत दिनों तक संपादन किया। आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की मानक उपाधि मिली। सन 1963 में इनकी मृत्यु हुई। बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक, संपादक, विचारक, समीक्षक एवं साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों पर रचनाएं की। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, काव्य के रूप, साहित्य और समीक्षा उनके प्रमुख समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। काव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है। गुलाब राय को निबंध लेखन से ख्याति मिली। प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, फिर निराशा क्यों, मैत्री धर्म, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मन की बात, कुछ उथले कुछ गहरे, सांस्कृतिक जीवन आदि उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। उन्होंने विशेष रूप से वैयक्तिक तथा आत्मपरक निबंधों की रचना की। बाबू गुलाब राय की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी तथा आत्मपरक निबंधों की रचना की। बाबू गुलाब राय के निबंध विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी शैली की विशेषताओं में विचारों की स्पष्टता, वाक्यों की सरलता तथा अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता उल्लेखनीय है। प्रस्तुत पाठ में चरित्र संगठन पर बल दिया गया है।
लेखक के अनुसार मनुष्य अपने चरित्र के कारण ही समाज में विशेष स्थान रखता है। यही वह मानदंड है जो व्यक्तियों को आदरणीय बनाता है। धन, पद, विचार आदि बाहरी वस्तुएं हैं और अस्थायी हैं। चरित्र ही एक ऐसी वस्तु है जो स्थायी है। अतः ऐसा गुण जिस व्यक्ति में होता है वह सदा आदर का पात्र बना रहता है। आदर्श चरित्र के निर्माण में विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी का उद्घाटन निबंध में किया गया है। पाठ का सारांश। चरित्र संगठन नामक इस निबंध में बाबू गुलाब राय जी ने मनुष्य के चरित्र संगठन या आदर्श निर्माण में उन्हें विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्यवचन का पालन तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों को अनिवार्य माना है। उनका कहना है कि चरित्र के कारण ही मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। मनुष्य का आदर उसके पद, धन तथा विचार के कारण होता है, परंतु ये सब एक प्रकार से बाहरी हैं, स्थायी नहीं है। यदि स्थायी भी हो तो उसके लिए जो आदर होता है वह भय के कारण। धन का आदर वही करेगा जिसको धनी से कुछ लाभ उठाने की इच्छा हो। विद्या का मान सज्जन अवश्य करते हैं, वह भी जब विद्या विनय और चरित्र से युक्त हो। वे कहते हैं कि विद्या, धन तथा पद के होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय रहा। मनुष्य केवल विद्वान होने से कदापि वंदनीय नहीं हो सकता। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। चरित्र में ही उसके आत्मबल का प्रकाश होता है और यह पता लगता है कि उसकी आत्मा कितनी बलवान है। मनुष्य का चरित्र ही बतलाता है कि वह कितने पानी में है। चरित्र की परिभाषा और महत्व को बताते हुए वे कहते हैं कि यह चरित्र उन गुणों का समूह है जो हमारे व्यवहार से संबंध रखते हैं। दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य की प्रतिभा, ये सब वांछनीय है, परंतु ये हमारे चरित्र से संबंध नहीं रखते। फिर चरित्र में कौन सी बात आती है? विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। चरित्र में इन सब गुणों के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं, परंतु ये ही मुख्य हैं। ये सब गुण प्रायः स्वाभाविक हैं, परंतु इन्हें अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वे कहते हैं कि अभ्यास के लिए बाल्यकाल ही विशेष उपयुक्त है। यह काल निर्माण का है। बनते समय मनुष्य जैसा बन जाए वैसा ही जीवन पर्यंत रहता है। बाल्यकाल में स्नायुएं कोमल होती हैं तथा वे अन्य संस्कारों से दूषित नहीं होती। इस कारण इस काल में
जो अभ्यास डाला जाता है वह सहज ही सिद्ध हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में अन्य संस्कारों के दृढ़ हो जाने के कारण नए संस्कार कठिनाई से जमते हैं। मनुष्य जीवन का प्रभात, जिसमें सब प्रकार की शक्तियों के विकास की संभावना होती है, विद्यार्थी जीवन में व्यतीत होता है। जो लोग इस विद्यार्थी जीवन में हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनका परम उत्तरदायित्व है कि वे हमें ऐसा रास्ता दिखाएं कि यह काल केवल ज्ञान संग्रह में ही ना चला जाए। बाल्यावस्था फिर लौट कर नहीं आती। भावी चरित्र निर्माण का यही सुअवसर है। विद्यार्थी और शिक्षक अपने अपने उत्तरदायित्व को समझकर निम्नलिखित सिद्धांत पर ध्यान दें और उनसे विद्यार्थियों के चरित्र संगठन में सहायता लें। अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लेखक ने 7 तत्वों के बारे में बताया है। उसका विचार विश्लेषण प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत किया है। ये तत्व कुछ निम्न प्रकार से हैं। पहला है विनय, दूसरा उदारता, तीसरा लालच में न पड़ना, चौथा धैर्य, पांचवा सहकारिता, छठवां सत्य बोलना और वचन का पालन करना, सातवां है कर्तव्य परायणता। अब पहले गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। लेखक कह रहे हैं कि विनय विद्या का भूषण है। बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। भगवत गीता में ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न कहा गया है। जिस विद्या के साथ विनय नहीं, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। विनय केवल विद्या को ही नहीं, वरन धन और बल दोनों को ही शोभा देती है। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी तो भगवान उनसे पूछने लगे कि महाराज, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? विनय का यही उत्तम आदर्श है। विनय केवल शिष्टाचार के लिए ही आवश्यक नहीं, वरन इसमें आत्मा की भी शुद्धि होती है। विनयशील मनुष्य अभिमान के दोष से बचा रहता है। नम्र भाव दूसरों में प्रेम भाव उत्पन्न करता है और नम्र मनुष्य अपने में अपूर्व शांति का अनुभव करता है। धन, बल और विद्या के होते हुए भी जो विनय प्रकट करता है, उसको कोई कायर नहीं कह सकता। भयवश विनय आत्मा को गिराती है, किंतु प्रेम और निराभिमान युक्त विनय आत्मा का उत्थान करती है। विनय का अभाव एक प्रकार का खोखलापन प्रकट करता है। जिन लोगों में कोई श्लाघनीय गुण नहीं होता, वे अपनी ऐंठ तथा डांट फटकार कर से लोगों पर प्रभाव जमाते हैं, किंतु गुणवानों को इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। उनका प्रभाव स्वतः सिद्ध है। यदि विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, यह समाज का ही दोष है। इसके अतिरिक्त प्रेम का प्रभाव चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, पर दबाव के प्रभाव की अपेक्षा वह चिरस्थायी होता है। यद्यपि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि विनय सब स्थानों पर काम नहीं देती,
जैसे शत्रु के सम्मुख। तथापि हमको यह कहना पड़ेगा कि विनयशील पुरुष के लिए ऐसे अवसर कम आएंगे कि उसको अपनी विनय के कारण गौरवहीनता का दुखद अनुभव करना पड़े। इसके अतिरिक्त जीवन में अधिकांश ऐसे अवसर आते हैं जिस समय विनय से सगौरव कार्य सिद्ध हो सकता है। खेद तो इस बात का है कि हम लोग मित्रों और गुरुजनों के साथ भी विनय का व्यवहार नहीं करते। विनय के साथ निराभिमान, मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। इसके अभ्यास से इन गुणों का अभ्यास हो जाता है। इसका दूसरा गुण है, दूसरा तत्व है उदारता। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना नहीं, वरन दूसरों के प्रति आदर भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करते हैं और समाज में सेवक भाव से रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण होते हैं। यह ना समझना चाहिए कि धन, विद्या अथवा पद ही आदर का पात्र है। गरीब आदमी यदि ईमानदार है तो वह बेईमान धनाढ्य की अपेक्षा कहीं अधिक आदरणीय है, क्योंकि गरीबी में ईमानदार रहना और भी कठिन कार्य है। गरीब भी हमारे आदर का पात्र है। मेहनत करने वालों में एक दैवी प्रभाव रहती है जो सदा पूजा योग्य है। जिनको लोग नीच एवं दलित समझते हैं, उनके प्रति आदर भाव रखने में मनुष्य की आत्मा को सुख तथा शांति मिलती है। जो लोग अपने साथियों के प्रति आदर भाव रखते हैं, वे उनकी भूलों को, उनके हठ को तथा बैर भाव को उपेक्षा पूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसे लोग परम उदार होते हैं। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है। वह यह कि उपकृति के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है। एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। इसीलिए अपने यहाँ गुप्त दान का बड़ा महत्व माना गया है। तीसरा तत्व है लालच। मनुष्य जितना बलवान माना गया है, उतना ही अधिक वह कमजोर है। जरा से अविचार से मनुष्य का पतन हो जाता है और उसका अपना वर्षों का तप धूल में मिल जाता है। लालच केवल धन का ही नहीं, वरन हर प्रकार का होता है। लालच इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य स्वकर्तव्य से च्युत हो जाए, किंतु मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वह न्याय से ना हटे। हमारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का ज्वलंत उदाहरण मौजूद है। उन्होंने साम्राज्य का लालच छोड़कर पर कर्तव्य से विमुख न हुए। जो लोग लालच से बच सकते हैं, अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं, वे शक्ति संपन्न और प्रभावशाली बनने में समर्थ होते हैं। श्री रामचंद्र जी साम्राज्य का लालच छोड़कर कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए। चौथा है धैर्य। कठिनाइयों में चित्त को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। मनुष्य का जीवन पथ कंटकाकीर्ण
अर्थात कांटों से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, किंतु उनका सामना ज्ञानी लोग ज्ञान से करते हैं, मूर्ख लोग रो कर करते हैं। कठिन से कठिन स्थिति में भी प्रसन्न रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। कठिनाइयों में दुखित न होना ही उस पर विजय पाना है। कठिनाइयों में दुखित होना अपने विपक्षियों की जीत स्वीकार करना है। हमें अपनी आध्यात्मिकता पर गौरव होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र धैर्य के एक ज्वलंत उदाहरण है। श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है कि राज्याभिषेक के कारण उनको हर्ष नहीं हुआ और वनवास से वे म्लान मुख भी नहीं हुए। इसी से वे जगत वंदनीय हुए हैं। 5वां है सहकारिता। यद्यपि सहकारिता के लाभ प्रत्यक्ष हैं, तथापि कुछ लोग असहकारिता में अपना गौरव मानते हैं। लोगों का यह भ्रम है कि सहकारिता में हम अपनी न्यूनता स्वीकार करते हैं। मनुष्य सामाजिक जीव है। उसका अकेले काम चलना अत्यंत कठिन है। हम नहीं जानते हम स्वयं दूसरों की सहकारिता से कितना लाभ उठाते हैं। स्वयं अपनी सहकारिता से दूसरों को वंचित रखना कृतज्ञता है। सहकारिता में मनुष्य की एकता एवं समाज की स्थिति का मूल है। सहकारिता को चरित्र के भीतर इसलिए रखा गया है कि उसमें एक प्रकार का वृथाभिमान त्यागना पड़ता है। छठवां है सत्य बोलना और वचन का पालन करना। यद्यपि सत्य बोलना सबसे सहज अर्थात आसान बात है, क्योंकि उसमें नमक मिर्च के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तथापि सत्य बोलने के लिए बड़े आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हो अप्रिय सत्य न बोला जाए, किंतु जहाँ अप्रिय सत्य न बोलने से समाज के हित की हानि होती है, वहाँ उसको प्रियता के लिए दबाना पाप है। चरित्रवान पुरुष को अपनी आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि वह सत्य को निर्भयता के साथ कह सके। सत्य मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। जो कहे वही करे, जो कर सके वही कहें तथा कहकर फिर न हटें। प्राण जाहि वर वचन न जाई का आदर्श अपने सामने रखें। 7वां है कर्तव्य परायणता। यद्यपि यह कहना कठिन है कि कर्तव्य क्या है, तथापि मोटे तौर पर सब लोग अपना कर्तव्य जानते हैं। जो बातें बचने की हैं उनसे बचना चाहिए, और जो कहने की है उनको 100 हानि उठाकर भी करना चाहिए। यही कर्तव्य परायणता है। कर्तव्य वह नहीं जो केवल कागज पर लिखा हो। प्रत्येक स्थिति के अनुकूल अपना कर्तव्य निश्चित कर हम उसके संपादन में आरूढ़ रहना चाहिए। हमको केवल अपना ही नहीं वरन अपने कर्तव्य से भी अधिक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपना पाठ याद करना हमारा कर्तव्य है, किंतु सामने के घर में आग लगी हो तो पाठ याद करने की अपेक्षा उस समय आग बुझाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। वास्तव में जो कुछ हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है। जिस काम को तुम कर सकते हो, फिर चाहे वह दूसरे के करने का ही हो,
और यदि तुम देखो कि तुम्हारे ना करने से दूसरों के हित की हानि होती है तो उसको करना अपना परम कर्तव्य समझो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे कदापि ना हटो। उसमें चाहे लोग निंदा करें या स्तुति। कर्तव्य के पालन से हमारा आत्मगौरव रह सकता है। इस प्रकार इन सभी सिद्धांतों का पालन करने से चरित्र संगठन की उन्नति होती है। इस प्रकार यह चरित्र संगठन नामक पाठ जो डॉक्टर बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध है अब यहीं समाप्त होता है। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या मैं अगले पाठ में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।